दोस्तों इस पौधे की जड़ को, केवल इस पौधे की जड़ को अपने ऊपर से 7 बार घुमा करके और यदि आप जमीन में गाड़ देते हैं तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। यानी कि शत्रु इस लायक नहीं रहता कि आप पर कुछ किया कराया करवा सके, और यदि शत्रु कुछ किया कराया करवाता भी है तो आपकी जिंदगी में वो कुछ भी इधर उधर का नहीं कर पाएगा। यानी कि शत्रु जो है वो चाह कर भी आपकी जिंदगी नहीं छीन पाएगा। और यदि शत्रु चाहता है कि यार इस व्यक्ति का बुरा हो जाए, इस व्यक्ति को मैं इस व्यक्ति का जो है बहुत बुरा कर दूं, मैं इस व्यक्ति को पूरी तरह से खत्म कर दूं, बर्बाद कर दूं, तो दोस्तों वो भी नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को करना है, कैसे उपाय को करना, पूरा इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक लास्ट तक जरूर देखना। साथ ही में दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। यदि आप महादेव बाबा के भक्त हैं तो दोस्तों हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। यदि कोई समस्या हो तो आप पूछ भी सकते हैं इस उपाय से रिलेटेड। ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, किसी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं है, बिल्कुल सरल सटीक सा उपाय बताने जा रहा हूं। लेकिन दोस्तों देखिए कई उपाय ऐसे होते हैं ना जिसमें बहुत सारे मंत्र तंत्रों की जरूरत पड़ती है। बहुत सारे जो अपन जो है वो बताते हैं कि भाई 108 बार मंत्र पढ़ो, 1008 बार मंत्र पढ़ो, ऐसा नहीं है। यहां पर आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको केवल जड़ ढूंढनी है, जिस पौधा ढूंढना है, पौधा ढूंढने के बाद वो जड़ लानी है और जड़ ऊपर से अपने ऊपर से 7 बार घुमाना है और उसके बाद गाड़ देना है। यदि आपके फैमिली में कोई समस्या है, जैसे मान लीजिए हो सकता है कि शत्रु आपके पीछे नहीं पड़ रहा हो, आपके फैमिली मेंबर्स के पीछे पड़ रहा हो, है ना, हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपकी कोई सुंदर कन्या है, सुंदर वाइफ है, या आपके बच्चे हैं, या जो भी है परिवार में कोई सदस्य आपका एकदम से बीमार हो गया है और किया कराया शत्रु ने ऐसा करा दिया जिसके कारण वो शत्रु जो आपका फैमिली मेंबर है वो बहुत बीमार पड़ गया है, या फिर आप खुद बीमार पड़ गए, या फिर आप कहीं आप जॉब पर जाते हैं तो आपकी जॉब पर बात बनाई है। यानी कि शत्रु जो है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि सामने से भी वार करने वाले शत्रु आपके हैं और पीठ पीछे के वार करने वाले शत्रु भी हैं। अब कई लोगों के सामने से वार करते हैं शत्रु, जैसे कि आपसे गाली गलौज करेंगे, जबरदस्ती आपकी दुकान पर आ जाएंगे। मान लीजिए आपकी दुकान है, अब दुकान पर आ जाएंगे, दुकान पर आकर के गाली गलौज करने लग जाएंगे, आपसे मारपीट करने लग जाएंगे और आपको धमकियां गिदड़ भपकियां सब कुछ देने लग जाएंगे। बहुत सारे शत्रु तो ऐसे हैं जो आपकी जिंदगी को मुहाल कर देते हैं, जिंदगी आपकी खराब कर देते हैं। वो शत्रु जो है ऐसा सोचते हैं कि यार ये व्यक्ति क्यों अच्छे से खा रहा पी रहा है, इसकी जिंदगी जो है मैं बर्बाद कर दूं। इस तरह से वो शत्रु सोचते हैं। मतलब वो शत्रु ऐसा सोचता है कि यार ये जो है ये व्यक्ति जो है सामने वाला क्यों खा रहा पी रहा है, कैसे ये चल रहा है, इसको चलने नहीं देना, इसको खाने पीने नहीं देना, इसकी जिंदगी जो है मैं बर्बाद करके रहूंगा। बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं और बहुत से शत्रु ऐसे होते हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से निपटा देना चाहते हैं, पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। तो दोस्तों किस तरह से उपाय को किया जाए, देखिए उपाय को करने के तरीके बहुत सारे हैं। उपाय को करने का तरीके के साथ साथ दोस्तों और भी चीजें हैं जो उपाय को बिल्कुल सफल बनाती हैं। तो दोस्तों देखिए आप अपने शत्रुओं से 100% बचेंगे। आप अपने शत्रुओं से, कोई भी शत्रु हो, कैसा भी शत्रु हो, कितना ही बाहुबली शत्रु हो, ये वाला उपाय जो आपने कर लिया तो इससे आपके घर की नजर भी उतरेगी, आपके परिवार के सदस्य को नजर लग गई तो वो भी उतर जाएगी। आपका परिवार का सदस्य एकदम से बीमार हो गया है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया, डॉक्टर ने कहा कि भैया ये तो मुझे बीमारी समझ में नहीं आ रही, कितनी बार ऐसा हो जाता है ना, तो आप जो है ये उपाय भी करके देख लीजिए। तो दवा जो है मरीज को लगने लग जाएगी। यानी कि जैसे आप दवा लेते हैं, मरीज को लग नहीं रही है तो वो लगने भी लग सकती है। तो दोस्तों इससे कई तरह के जो तंत्र मंत्र हैं और भूत पिशाच की जो बाधाएं हैं वो भी दूर हो जाती हैं। शत्रु क्या करता है, जो गुप्त शत्रु होते हैं वो पीठ पीछे वार करने वाले शत्रु ऐसे होते हैं जो सामने से तो बड़ा मीठे मीठे बोलते हैं, लेकिन पीठ पीछे वो आप पर कुछ तांत्रिक विद्या के द्वारा कुछ कच्चे कलवे छुड़वा देते हैं, कुछ भूत प्रेत छुड़वा देते हैं, जिसके कारण आपको रात को नींद भी नहीं आती, चैन नहीं मिलता, दिन में चैन नहीं मिलता, रात्रि में नींद नहीं आती, है ना। तो व्यक्ति का अपना काम कैसे करेगा, वो तो अपनी जो है बीमारी में लगा रहेगा, है ना। तो यदि आपके जीवन में भी ऐसी समस्याएं हो रही हैं तो दोस्तों ये वाला उपाय सिर्फ आपके लिए करना पड़ेगा। मैं पौधे का नाम बताऊंगा, लेकिन दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा यदि आप चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं। देखिए पौधे का नाम है दोस्तों सरकटिया। आपने सरकटिया नाम का पौधा जरूर देखा होगा, ये स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रहा है। ये पौधा जो इतना कारगर है दोस्तों, सरकटिया जो पौधा होता है ये आपको कहीं भी जंगलों में या फिर कहीं भी ऐसी जगह पर जहाँ झाड़ियां उगती है वहां पर आपको ये मिल जाएगा, है ना। ये आपको चित्र में भी नजर आ रहा होगा। इसके जो पत्ते होते हैं, अब इसकी पहचान जो है, पहचान तो आप चित्र से देख पाएंगे कि भाई पहचान कैसी होगी, क्योंकि पहचानना बहुत जरूरी है। पौधे की यदि पहचान नहीं हो पाएगी तो आप पौधे को लाके कैसे पाएंगे, नहीं ला सकते, है ना। तो पहचान बहुत ज्यादा जरूरी है। पहचान कौन सी है, पहचान मैंने आपको बता दी, ये स्क्रीन पर आपको नजर आ रही है ना। ये जो पौधा है ना ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, तो ये सरकटिया का पौधा होता है। और आप इसकी पत्ती जब तोड़ेंगे तो आपको पहले तो पौधे का स्ट्रक्चर जो मैं सामने दिखा रहा हूं वैसा है। उसके बाद आप जब इस पत्ती को तोड़ेंगे तो पत्ती को जैसे मसलेंगे ना तो हल्की हल्की इसमें खुशबू आएगी, थोड़ा तेल जैसा इसमें निकलता है ना। हल्का हल्का सा तेल आपके जैसे इस पत्ती को मसलेंगे ना तो आपके हाथ में आ जाएगा और इसको सूंघेंगे तो सूंघने पर हल्की हल्की खुशबू महक इसमें आपको
देखने के लिए मिलेगी। तो इसमें थोड़ी महक भी आपको मिलेगी, थोड़ी मतलब खुशबू सी आपको मिलेगी, थोड़ा तेल सा इसमें आ जाता है। तो वही सरकटिया का पौधा होता है, बड़ा कारगर होता है। अब इसमें करना क्या पड़ता है, आपको क्या करना है दोस्तों, शुक्रवार या शनिवार या फिर आप रविवार के दिन भी इस प्रयोग को कर सकते हैं, या आप चाहें तो मंगलवार को भी कर सकते हैं। ये 4 में से कोई से भी दिन सुबह सुबह जाएं, सुबह 6-7 बजे करीब आप देखें कि यार पौधा देख लें पहले कि पौधा कहां पर है ना। तो अब वहां पर जाकर के आपको क्या करना है, इस पौधे को उखाड़ना है जड़ सहित, और जड़ सहित उखाड़ करके घर पे ले आए। घर पे लाने के बाद इसको अच्छे से धो लें, और धोने के बाद इसकी जो जड़ होती है, इस जड़ को ध्यान से सुनिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसकी जो जड़ होती है, इसकी जड़ को अपने ऊपर से आप 7 बार घुमाएं, है ना। क्या करेंगे, अपने ऊपर से 7 बार घुमाएंगे। मैंने आपको दिन तो बता ही दिए कौन कौन से दिन होंगे। तो अपने ऊपर से जड़ को आप 7 बार घुमाएंगे घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, ठीक है ना। जड़ को कैसे घुमाएंगे, अपने ऊपर से 7 बार घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में घुमाएंगे अपने ऊपर से, ठीक है। 7 बार घुमाइए आपने घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में, आपने 7 बार इसको घुमाया, और घड़ी की सुई की उल्टी दिशा में 7 बार घुमाने के बाद इसको, अब यदि आप बीमार हैं, यदि आपके ऊपर कुछ किया करा हो रहा है, या आपसे दुश्मन गाली गलौज करते हैं, तो आप खुद कर लीजिए, अपने ऊपर से 7 बार घुमा लीजिए। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार मैं तो नहीं हूं बीमार, ये जो मेरे पास जो मेरा ये सदस्य है वो बीमार है, मतलब आपकी फैमिली का कोई सदस्य बीमार है, आप उसके लिए परेशान है ना, तो आप उसके ऊपर से घुमाएंगे। मतलब कि जैसे मान लीजिए आपकी दुकान नहीं चल रही, तो आप परेशान है, तो आप अपने ऊपर घुमाएंगे। आपका कोई शत्रु ऐसा पीछे पड़ रहा है, जबरदस्ती गाली गलौज करता है, सामने से आकर के वार करता है, तो आप अपने ऊपर घुमाएंगे। मतलब आपके ऊपर कोई चीज करनी है, मतलब जैसे आपके शत्रु को आपको खुद को ही भगाना है, अपने खुद के शत्रुओं को, तो आप अपने ऊपर घुमाएंगे इसको 7 बार। और यदि आपको लगता है कि नहीं यार मेरा फैमिली मेंबर परेशान हो रहा है, इसके शत्रु इसको परेशान कर रहे हैं और इसको बहुत ज्यादा दुख दे रहे हैं, तो फिर आप उसके ऊपर से इसको 7 बार घुमाएंगे। अब 7 बार घुमाने के बाद क्या करना है, आपको जाना है किसी भी एकांत जगह पर जहां पर कोई भी आता जाता नहीं हो, मतलब कि ऐसी बंजर जमीन जहां पर कोई आता जाता नहीं हो, ज्यादा लोग नहीं रहते हो, बिल्कुल भी नहीं रहते हो, बिल्कुल खाली पड़ा रहता हो, मैदान हो, है ना। और वहां पर जाकर के एक गड्ढा खोदना है। गड्ढा खोदने के बाद इस जड़ को आपको वहां गाड़ देना है, और यह कह के गाड़ना है कि मेरे जो शत्रु हैं वो भी इस तरह से गड़ जाए, और मेरे शत्रु जो है पूरी तरह से खत्म हो जाए। या फिर आप अपनी फैमिली मेंबर के ऊपर से इसको घुमा करके ले गए, तो आपको बोलना है, आप उस सदस्य का नाम बोले जो आपकी फैमिली का मेंबर है, और उसका नाम बोल करके बोले कि भैया इसकी जो भी बीमारी है, जो भी समस्या है, जो भी ऊपर का किया कराया है, भूत प्रेत बाधाएं हैं, वो सारी नष्ट हो जाए। शत्रु ने जो किया कराया करा रखा है वो सब नष्ट हो जाए, और आगे शत्रु कुछ भी नहीं कर पाए। बस इतना कहकर आप गड्ढा खोद के इसको, इस जड़ को आप वहां पर गाड़ दें, इसको भर दें, मिट्टी से भर दें, मिट्टी से ढक दें पूरी तरह से, और बड़ा सा पत्थर इस पर रख दें बस दोस्तों, और वापस घर पे आ जाएं। आपके जीवन में जो भी कोई शत्रु होगा, जो भी आपको परेशान कर रहा होगा, जो भी आपको दिक्कतें दे रहा होगा दोस्तों, वो अब चैन से नहीं रह पाएगा। यानी कि यदि वो क्रिया कराने की कोशिश भी करता है, तो उसके जीवन में खराबी आ जाएगी, उसका जीवन खराब हो जाएगा, और उसका जो जीवन है वो पूरी तरह से नष्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों ये बड़ा जबरदस्त से बड़ा शानदार और बड़ा तेजस्वी उपाय है, इसको जरूर कीजिएगा दोस्तों। एक बार आपने इस उपाय को कर लिया ना, तो दोस्तों यकीन मानिए आपके जीवन से शत्रु नाम की बीमारी तो हमेशा हमेशा के लिए खत्म होगी ही होगी। तो दोस्तों उपाय कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही दोस्तों कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।